हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। बिहार में कोरोना विस्फोट, अब बिना मास्क रेल कार्यालय या परिसर गए तो देना होगा 500 रुपए जुर्माना। बिना मास्क घूम रहा था भाजपा नेता, विधायक से बात कराई तो काटा 6000 का चालान। फिल्मी अंदाज में व्यापारी की हत्या, बदमाशों ने पहले गेट पर की पत्थरबाजी, फिर बाहर निकालते ही व्यापारी को मार दी गोली। बिहार के बीएड कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की तारीख जारी, लूट की जगह चोरी का केस दर्ज करना पड़ा भारी। एसपी ने थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। प्रवासियों में फिर मिले नए संक्रमित, कुर्ला पटना एक्सप्रेस में 24 पॉजिटिव। चुनाव प्रचार में मास्क न पहनने पर चुनाव आयोग ने चेताया, कहा रैली कर देंगे बैन। बिहार में लॉकडाउन की आहत, स्कूल कॉलेज बंद के बाद अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा प्रतिबंध का दायरा। चोर ने छीना पत्रकार का फोन, बाद में लौटाकर कहा भाई मुझे लगा OnePlus 9 Pro है। तेजस्वी पर मुकदमा करेंगे भाजपा एमएलए, लवली आनंद बोली। मधुबनी कांड के आरोपित का विधायक और मंत्री से संबंध। अब खबरें विस्तार से। रेलवे स्टेशन परिसर में अब बिना मास्क के जाने वाले यात्रियों या रेल कर्मियों को जुर्माना देना पड़ेगा। रेलवे कार्यालय में बिना मास्क जाने पर लोगों को बतौर जुर्माना 500 रुपए देने पड़ेंगे। प्लेटफॉर्म पर भी बगैर मास्क पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यह बातें पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने वेबिनार के माध्यम से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने यात्रियों से कोविड मानकों को 100% अनुपालन करने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धरौना में बगैर मास्क के बाइक चला रहे भाजपा के नगर मंत्री का चालान से बचने के लिए विधायक राजीव तरारा से बात कराना पड़ा भारी। विधायक से बात कराने पर नाराज दारोगा ने भाजपा नेता का चालान 6000 रुपए का काट दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के खरैया पोखरा में शुक्रवार की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर व्यापारी वेद प्रकाश को गोलियों से भून दिया। गोली चलने पर परिवार के लोग दौड़कर बाहर आए तो बाइक सवार बदमाश फायर करते हुए फरार हो गए। आनन फानन व्यापारी को लेकर परिवार के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश 30 मई को होगी। इसके लिए राज्य भर में सेंटर बनाए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से करीब 35,000 सीटों पर नामांकन होगा। लूट की वारदात को चोरी बताकर केस दर्ज करने वाले थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। समस्तीपुर में लूट की घटना को चोरी बताकर प्राथमिकी दर्ज करने वाले थानाध्यक्ष यह सब इंस्पेक्टर ब्रज किशोर सिंह को महंगा पड़ गया। घटना को लेकर शिकायत दर्ज करने वाली कारोबारी ने इस मामले की शिकायत एसपी को कर दी और एसपी ने जांच में दोषी पाते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान थानाध्यक्ष मुख्यालय पुलिस के केंद्र में रहेंगे। देश के दूसरे राज्यों से पटना पहुंचने वाली ट्रेनों में प्रवासियों के बीच संक्रमित मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज कुर्ला पटना ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की जाँच में 24 नए मरीज पाए गए हैं। कुर्ला पटना ट्रेन के कुल 606 यात्री पटना पहुंचे। पटना जंक्शन पर इनकी कोरोना टेस्ट कराई गई, जिसमें 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना मानदंडों में ढिलाई बरतने के लिए चेतावनी जारी की है। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और नेताओं के मास्क नहीं पहनने की घटनाओं का उल्लेख किया और पिछले साल कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है। बिहार में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। दरअसल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या और हालात को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है। कोरोना सेकेंड वेव के चलते प्रदेश में सरकार की ओर से सबसे पहले स्कूल कॉलेजों शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश के बाद अब प्रतिबंधों को दायरा धीरे धीरे बढ़ाया गया है। आज के समय में फोन चुराना एक सामान्य अपराध हो गया है, लेकिन क्या हो जब आपको पता लगे कि कोई चोर चुराया हुआ फोन इसलिए वापस दे गया क्योंकि वो उसका मॉडल चोर की पसंद का नहीं था। ठीक ऐसी ही घटना दिल्ली के एक पत्रकार के साथ हुई, जब एक चोर ने उसका फोन छीन लिया था, लेकिन बाद में वो केवल इसलिए लौटा गया क्योंकि वो OnePlus 9 Pro नहीं था।
पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने दामाद के इलाज को लेकर दिल्ली में फंसा हूं। दामाद की स्थिति अत्यंत गंभीर है। इस बीच मोहम्मदपुर में दिल दहला देने वाली मार्मिक घटना घटी। मैंने भी सरकार से अपील की कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी सजा दी जाए। तेजस्वी यादव इस दर्दनाक घटना पर सियासी रोटी सेकने का कुचक्र कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।